और हमने आज जो एक एडवेंचर मिस एडवेंचर बल्कि भारत का एक और देख लिया, वो ये कि उन्होंने क्वाड कॉप्टर जो है वो बड़ी चालाकी से उसको एक्सपेरिमेंटल तौर पे दाखिल करने की कोशिश की कि हम देखें कि शायद पाकिस्तानी चाको चौबंद है या नहीं है, लेकिन बहुत ही महारत से हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। आप समझते हैं कि ये जो महाज भारत खोल बैठा है और सुबकी का सामना करना पड़ रहा है, आलमी सतह पर भी इसे पाकिस्तान को इस सिचुएशन में हिमायत हासिल है? जी देखिए, भारत ने जो बयानिया बनाने की कोशिश की है, जिस तरह उन्होंने पहले ही दिन जब ये अटैक हुआ है पहलगाम का, तो उसी दिन जो है कुछ मिनटों के बाद या कुछ घंटों के बाद अपने मीडिया लीक्स करके अपने मीडिया में वो सारे कोई इवन जो है तस्वीरें देनी शुरू कर दी, नाम देने शुरू कर दिए कि जी फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी से हमने लिया है, लेकिन बाद में वो फ्लाई नहीं किया। जब उन्होंने वो अपने सारे सफारतकारों को भी वहाँ पे जो उनके एम्बेसडर्स हैं न्यू दिल्ली में, उनको सबको इनवाइट किया फॉरेन ऑफिस ब्रीफिंग के लिए, और ब्रीफिंग दी गई, उसमें भी वो कन्विंसिंग कोई सबूत देने में नाकाम रहे। और वो जो डिप्लोमेट्स के तासुरात हैं वो इंटरनेशनल मीडिया में भी ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जी कोई ऐसी चीज उन्होंने नहीं दिखाई, उनके पास उसकी बात करते रहे पास पैटर्न की। अब इसी तरह जो बाकी जगह पे भी आप देखें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो स्टेटमेंट आई है उसमें भी वो उस तरह की नहीं है जो पुलवामा के मौके पे भी थी, और इंडियन मीडिया ने खुद ही माना कि जी वो बहुत वाटर डाउन है। इसी तरह बाकी भी जो जिन लीडरों ने यूएन की तरफ से भी तहम्मुल का कहा गया है दोनों ममालिक को। यूएन सेक्रेटरी जनरल जो है उन्होंने तो खैर बिल्कुल इनके लिए जो है एक्सरसाइजिंग रिस्ट्रेंट जिसको कहते हैं ना, कि तहम्मुल और बर्दाश्त है और उसका मुजाहरा करें इस वक्त तहम्मुल का खसूसन, तो उसके लिए तो सबने कहा है। उसके लिए तो देखें सब मुल्कों ने, जिन्होंने भी उनको कॉल भी किया है, उन मुल्कों ने भी, बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर थे या बेशक वो अमेरिका के लीडरान थे या यूएई के थे या ईरान के थे, जिन मुल्कों ने भी, और काफी ज्यादा मुल्कों ने कॉल किया। हमारे पाकिस्तान में भी जाहिर है जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर से और लीडरशिप से बातें हुई हैं, उसमें भी चाइना ने भी अपनी स्टेटमेंट में यही कहा, तो वो बयानिया तो फ्लाई नहीं किया। अब ये है कि आज भी हम देखते हैं, अगर आप इंडियन मीडिया देखें तो उसमें वो जिक्र है बहुत ज्यादा कि जी आज नरेंद्र मोदी ने फिर एक मीटिंग की है, उसमें सारे वो जो है राजनाथ और जो है अजित डोवाल और जो आमिर उनसे, तो इस वक्त वो अब इस किस्म का माहौल जो है उसको सस्टेन करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना ये सारा कुछ है, अप्रोच है सारी। एक वो स्पाइरल ऑफ एस्केलेशन जो है उसको वो जो है ना वो बढ़ता जा रहा है, और इंडिया ने शुरू किया है, लेकिन जरूरत तो इस चीज की है कि सिचुएशन डी एस्केलेट होए। और कोई अभी अगर ऐसी चीज है, जिस तरह पाकिस्तान ने तो बड़ा क्लियरली कहा है कि अगर आप अनबायस्ड एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हम उसको ज्वाइन करने के लिए तैयार। और पाकिस्तान वैसे भी ऑफर कर रहा है कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम तैयार हैं, आप हैं या नहीं है। लेकिन मुझे बताइएगा शाहिद अख्तर साहब, ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है 2019 में भी भारत ने इस तरह का एडवेंचर किया, पर कश्मीर के साथ जो किया, ऐसा महसूस होता है कि ये एडवेंचर करने के बाद भारत मजीद सप्रेस करना चाह रहा था, ओप्रेस करना चाह रहा था कश्मीरियों को। लेकिन इस पर पेशरफ्त ये होती है कि जो भारत की फौज के नॉर्दर्न कमांड के सरबराह हैं उनको उनकी की होती है, सैक किया जाता है। और दूसरी तरफ हमारी तरफ से भी जो DGISPR ने क्या कमाल अल्फाज में ना सिर्फ बता दिया है भारत को कि हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, बल्कि हम पूरी तैयारी के साथ हैं। आप समझते हैं कि इस पूरी टेंशन में वो जो भारत एक ख्वाहिश जाहिर कर रहा था 2019 वाली, उसको एक्सटेंशन में लेके जाना चाह रहा था, उसको अब सुबकी का सामना करना पड़ेगा, और क्या अब वो थम जाएगा? जी शुक्रिया। असल में इसके बारे में कुछ कहना इसलिए कबल वक्त होगा कि जब ये 2019 में भी उन्होंने बालाकोट स्ट्राइक की थी, तो उससे पहले ये तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि इंडिया इस किस्म का कोई इक़्तिदाम करेगा, क्योंकि उनको पाकिस्तान एयरफोर्स का या पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के रिएक्शन का एटलीस्ट उनकी मिलिट्री को बड़ी अच्छी तरह अंदाजा है। मतलब हमारी जो पास्ट वॉर्स हैं वो भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, एटलीस्ट एयरफोर्स को तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरह जांचा है। मैं एयरफोर्स का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने एयरफोर्स के साथ ही एक स्ट्राइक की थी। सो वो कोई एक अच्छा इक़्तिदाम नहीं था, और आप जानते हैं उसके नतीजे में उनको हजीमत उठानी पड़ी। और आई एम श्योर इंडियन एयरफोर्स या इंडियन प्लानर्स जो स्पेशली मिलिट्री साइड के हैं, उनको बहुत अच्छी तरह ये क्लियर है उनके दिमागों में कि ये कभी हो ही नहीं सकता कि वो कोई एक्शन करें और पाकिस्तान से उससे बढ़ के उनको जवाब ना मिले। लेकिन चूंकि पहले वो एक इलॉजिकल गैर मंतकी चीज कर चुके हैं, और मेरे ख्याल में कभी इंडियन एयरफोर्स ये ना करती 2019 में अगर उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर ना होता। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि पॉलिटिकल प्रेशर पे वो मजबूर हो जाते हैं
ये दोनों लेकिन ये ममालिक पॉलिटिकल प्रेशर तो उनके ऊपर अभी भी है, लेकिन वो कितनी देर तक इस चूरन को बेचेंगे? क्योंकि अगर हम भारतीय मीडिया की बात करें तो वहाँ पर लोग जो हैं भारतीय मीडिया को, सॉरी गोदी मीडिया तो ये कह रहा है कि जो कुछ हुआ है वो पाकिस्तान ने किया है, बट ऑन दी अदर हैंड जो फ्रीलांसर हैं, जर्नलिस्ट हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। जी, आप देखें उस वक्त भी सवाल उठाए गए थे। उस वक्त मोदी साहब के सामने इलेक्शंस थे, एक बहुत बड़ी कैंपेन थी, तो वो उसकी पेश नज़र उन्होंने ये किया था। अभी हमें देखना है कि अभी इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है। एक ऑब्जेक्टिव जो उन्होंने ये सिंतास मुआहदे का किया है, ये भी अपरेंटली एक सामने ऑब्जेक्टिव नजर आ गया है, बट उसके अलावा वो इससे कोई बड़ा ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहे हैं। तो मेरा बस यही मशवरा है कि शायद अंदाजा नहीं है अभी लोगों को कि जंग जो है इंडो पाक के तनाजुर में ये किस कदर खौफनाक होगी। एक्चुअली वर्ल्ड ने अभी तक इन द लास्ट 40-50 ईयर इस तरह की जंग देखी नहीं है। हमने जितनी भी जंगें देखी हैं वो हमेशा वन साइडेड वॉर्स होती थी, जिसमें अमेरिका या यूरोप इट्स प्रायोरिटी अचीव करके अपनी मर्जी से कर लेता था। बट ये तो दोनों ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास बेइंतहा खतरनाक वेपन्स हैं, बहुत बड़ी आर्म्ड फोर्सेस हैं, और ये बड़ी इसको शॉर्ट एंड इंटेंस वॉर कहा जाता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसका मतलब है इसमें बहुत बड़े लेवल पे तबाही आ सकती है और किसी एक साइड पे नहीं है। हाँ, और ये दोनों साइड पे सारे खत्ते के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है, आलमी सतह पर भी इस पर बात हो रही है। मैं जौहर सलीम साहब एक और सवाल, क्योंकि ये सिंतास मुआहदे पर भी मेरे पास क्वेश्चन है, लेकिन एक और सवाल ये है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट की है, बीजेपी से ही हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि मीडिया बूस्ट्स आर स्पिरिट्स अबाउट पाकिस्तान बट two nations whom Modi was buttering, China and Turkey, are standing by Pakistan. India is isolated. Only nation with us is Israel, but not because of him. We cannot thus deal with Pakistan till Modi as PM resigns. A new leader is needed. अब ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि ये चूरन अब मज़ीद नहीं बिकेगा, हमें कोई नया रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। ऑन दी अदर हैंड शायद इस ख्वाहिश का भी इज़हार कर रहे हैं लोग कि यार बहुत हो गई है जंग पाकिस्तान के साथ, अब दोस्ती करने का भी वक्त आ चला है। जी बिल्कुल जी, सुब्रमण्यम का स्वामी का इस ट्वीट भी है। उसके बाद देखें कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर का जो बयान वो तो इससे पहले ही आया था, और शुरू में फारूक अब्दुल्ला ने भी जो बयान दिया था वो भी कोई उनके हक में इतना नहीं था, उन्होंने थोड़ी सी बात बदल दी। तो बहुत सी आवाजें हैं इंडिया में, वहाँ पे नॉर्थ साउथ की रिफ्ट भी है, आपको पता है, बहुत क्लियर एक डिवाइड भी है, और वहाँ पे भी। और फिर इसके अलावा देखें इंटरनेशनली भी इस वक्त कई जो है बरतानवी अखबारों में और दूसरे बहुत अहम अखबारों में ये जो है बाकायदा आर्टिकल्स आए हैं कि ये सिंतास मुआहदे को जो आपने इतना से अपने तहीं सस्पेंड किया है या उसको इन अबेयंस रख दिया है, एक खतरनाक हरकत है